आंदोलन है काफी दिनों से चल रहा है और आज हम फिर से आए हुए हैं इंदिरा चौक पर, जहां पर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का एक हॉस्पिटल जो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से हटाकर दूसरी ओर ले जाना था, उसके लिए लोगों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया। विधान भवन पर भी मोर्चा ले जाया गया, लेकिन अभी तक ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। और आज हमारे साथ में यहाँ पर में कुछ लोग यहाँ पर में आंदोलनकर्ता उपस्थित है, बातें करते हैं इनसे। सर, पहले आपका परिचय बताइए। मैं दीपक ढोके, बहुजन मुक्ति पार्टी नागपुर जिला कार्याध्यक्ष। आज आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर में आंदोलन कर रहे हैं? 26 नवंबर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति के द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर का रुग्णालय जो पैसा अलोकेट हुआ था 1165 करोड़ रुपया और उसका भूमि पूजन होने वाला था, जो यहाँ से पीजी तक जो छात्र पढ़ने वाले थे, यहाँ पर रिसर्च सेंटर का भूमि पूजन होने वाला था और रोका गया। और रोकने के बाद जो पैसा अलोकेट हुआ था वो रुग्णालय को दिया नहीं जा रहा और सरकार के द्वारा ये रुग्णालय हो सकता है कि पश्चिम नागपुर में या वाठोड़ा में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि अभी अभी राष्ट्रपति जब आए थे तो उनके द्वारा गंगाधर राव फडणवीस के नाम से एक दवाखाना का वहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। हो सकता है उस दवाखाने के लिए ये जो निधि यहाँ का अलोकेट हुआ था वो ट्रांसफ़र करने का सरकार का मानस हो सकता है। इसीलिए इस दवाखाने का जो पैसा है, निधि है, वो रोका गया, भूमि पूजन रोका गया। और हमारा कहना ये है कि ये डॉक्टर आम्बेडकर दवाखाना ये उत्तर नागपुर और ये इस रोड से आने जाने वाले जो लोग हैं, कामठी, जबलपुर, इधर छिंदवाड़ा, भोपाल, इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये इस इलाके में बहुजन समाज के लोग ज़्यादातर रहते हैं। SC, ST, OBC, सिख, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी तरह के लोग यहाँ पर इस इलाके में रहते हैं। और सरकार जो है ये ब्राह्मणवादी सरकार है, ये मूल निवासी लोगों का, बहुजन लोगों का विरोध करने वाली सरकार है। और इसीलिए इस यहाँ का दवाखाना उधर ट्रांसफ़र करके अपने बाप के नाम का दवाखाना ये बड़ा करना चाहते हैं। और गंगाधर फडणवीस का जो बेटा है देवेंद्र फडणवीस, वो महाराष्ट्र का गृह मंत्री है और वो षड्यंत्रकारी है। देवेंद्र फडणवीस नाम का ब्राह्मण महाराष्ट्र का गृह मंत्री षड्यंत्रकारी है और ये बहुजन समाज के साथ षड्यंत्र करता है और खुद के बाप को आम्बेडकर से ज़्यादा महत्व देने का कोशिश कर रहा है, ज़्यादा तवज्जो देने का। सर, आप फडणवीस जी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी उन्होंने करीब 550 करोड़ रुपए यहाँ पर में अलॉट किए हैं। यहाँ पर पटाखे फोड़े गए चौक पे सामने। वो चाटुकार लोग हैं जो फटाके फोड़ रहे हैं, क्योंकि जितना निधि अलोकेट हुआ है 1165 करोड़ वो देना चाहिए। 575 करोड़ में क्या होता है? और जो फटाके फोड़ रहे हैं वो चाटुकार लोग हैं, उसके देवेंद्र फडणवीस के, वो फोड़ रहे फटाके। सर, आपका परिचय बताइए। मैं जगन्नाथ गवई, बहुजन मुक्ति पार्टी शहर का अध्यक्ष हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी का। क्या लगता है सर, बाबा साहब के नाम का एक स्मारक था नागपुर के अंदर में, उसे भी तोड़ दिया गया। आज बाबा साहब के नाम का यहाँ पर हॉस्पिटल है, जिसके लिए पैसा भी, निधि भी घोषित किया गया, लेकिन वो बनाया नहीं जा रहा। क्या षड्यंत्र हो सकता है इसके पीछे? षड्यंत्र ने ब्राह्मणवादी सरकार है और ये बाबा साहब को, यहाँ जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान का तो इन्होंने तोड़ मरोड़ करके संविधान को खत्म किया है। और अभी जो बाबा साहब के नाम से जो स्कीमें चल रही है, स्मारक चल रहे हैं, उसको ये खत्म करना चाहती है। तो हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए और बहुजन समाज को ये ब्राह्मणवादी सरकार और ये फडणवीस सरकार के विरोध में काम करना चाहिए। सर, परिचय बताइए आपका। मैं अनिल नागरे, बहुजन मुक्ति पार्टी शहर महासचिव। सर, एक तरफ देश दुनिया में बाबा साहब का नाम चलता है,
और आज अमेरिका जैसे देश में बाबा साहब के नाम की एक बहुत विशाल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। वहां पर में पिक्चरें बनाई जा रही है उसी और जिस देश में बाबा साहब पैदा हुए हैं, क्या लगता है यहाँ पर में बाबा साहब के नाम का विरोध क्यों होता है? बाबा साहब के नाम का विरोध जनता नहीं करती है, सरकार के द्वारा किया जाता है। और सरकार जो है हम बहुजनों की नहीं है, सरकार अल्पजन लोगों की है। और वह अल्पजन लोगों की एक अलग विचारधारा है, ब्राह्मणी विचारधारा है, और बहुजनों की एक अलग विचारधारा है। तो वो अपनी विचारधारा के अनुसार काम करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब के नाम का यहाँ विरोध होता है। बाबा साहब के नाम पर जितना ज़्यादा महत्व यहाँ दिया जाता है, जितना लोग मानते हैं, उतना शायद दुनिया में किसी और को नहीं मानते। पर सरकार के द्वारा उसको महत्व नहीं दिया जाता, वो बात अलग है। सर, कुछ ही दिनों पहले यहाँ से हजारों लोगों की संख्या में यहाँ से एक मोर्चा विधान भवन पे गया, लेकिन वो बातें नहीं मानी गई। क्या शक्ति है इन राजनीतिक लोगों के पास में, दलों के पास में या नेताओं के पास में, कि लोगों की बातें नहीं सुन रहे? बात ऐसी है, अभी जो 20-25 सालों से चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा नहीं हो रहे, बल्कि ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहे हैं। और ईवीएम मशीन पर मतदाताओं का विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी विश्वास नहीं है। तो और सरकार को जो अभी बैठे हैं, उनको तो मतदाताओं के मतों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जो वोट मिलते हैं वो ईवीएम मशीन के द्वारा मिलते हैं। जब उनको वोट जनता के द्वारा नहीं मिलते, ईवीएम के द्वारा ले लेते, तो जनता की समस्याओं का समाधान करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमारी किसी भी समस्या का समाधान वहाँ होते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तर नागपुर में ये काफ़ी सालों से दवाखाना है, लोगों की सेवा कर रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहा है। यहाँ हमारे जो एमएलए साहब है, वो भी 10-15 सालों से यहाँ से एमएलए है। ये मामला जो है वो असेंबली का है, इस मामले को असेंबली में पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए, न कि यहाँ रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए हमको मजबूर करना चाहिए। अगर वो वहाँ असेंबली में आवाज़ उठाते हैं इस मुद्दे के ऊपर में, तो जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हमारे जो चुने हुए जो लोग हैं वो दिखाते कुछ है और करते कुछ है, ये एक फर्क हमें दिखाई देता है यहाँ पर। तो जैसा कि सर इन्होंने बताया, आप ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है और ईवीएम की वजह से शायद ये जो राजनेता है वो सुन नहीं रहे। आप भी एक राजनीतिक दल से आते हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ईवीएम से जो सरकार अभी बन रही है 2009, 2004, 2014 और 2019 में, तो इसके खिलाफ में बहुजन मुक्ति पार्टी अभी 31 तारीख को चुनाव आयोग पे 5 लाख लोगों का मोर्चा लेके जा रही है। क्योंकि जहां ईवीएम मशीन जापान में जिसका संशोधन हुआ, वहां भी ये बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहे हैं। जर्मनी में भी इसके खिलाफ में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दे के वहां भी ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम से इलेक्शन होने वाले को अवैध ठहराया है। तो इसके लिए भारत में भी ईवीएम से वोटिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए हम 31 जनवरी को करीबन 4 से 5 लाख लोगों का मोर्चा इलेक्शन कमीशन पे लेके जाने वाले हैं। जी, मेरा नाम हेमलता पाटिल है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश महिला आघाड़ी की कार्याध्यक्ष हूँ। आप भी एक राजनीतिक दल से है, लेकिन यहाँ पर मैं, जैसा कि ये जो नागपुर शहर है, ऐसा कहा जाता है कि पूरे नागपुर शहर में कोई भी जनरल हॉस्पिटल अभी तक बनाया नहीं गया। ये अभी जो हॉस्पिटल है अभी भी ओपीडी बेस पर ही चल रहा है। तो क्या यहाँ पर में जो अलॉट किया गया जो पैसा है वो यहाँ लगना चाहिए या फिर ये हॉस्पिटल और कहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो ये हॉस्पिटल यहाँ जिस हालत में है वो तो सही है, क्योंकि यहाँ से वो हिलना नहीं चाहिए। क्योंकि इस हॉस्पिटल के आजू बाजू में सभी स्लम एरिया है या बहुजन गरीब लोगों के लोग रहते हैं, जैसे मुस्लिम है, बौद्ध है, आदिवासी है। ये पूरा बहुजन समाज जो गरीब तबके से आता है वो यहाँ रहवासी है, और इसलिए ये हॉस्पिटल यही होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए और कम पैसे में उनको सभी सुविधा स्वास्थ्य संबंधी मिलना चाहिए। इसीलिए ये हॉस्पिटल यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और ऑलरेडी यहाँ पर स्थापित हो चुका है। फिर गवर्नमेंट या सरकार क्यों यहाँ से हिलाना चाहती? इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी इस आंदोलन में शामिल होकर
इस विरोध को हमारा समर्थन करती है। ये नहीं हिलना चाहिए हॉस्पिटल यहाँ से। कुछ दिनों पहले हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष रैली में शामिल हुए, लेकिन फिर भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे? तो ये इसमें शासन करती जो है, जो चाहते हैं कि यहाँ का वो गरीब तबका जिस हालात में रहे, गरीबी में रहे, मुसीबत में रहे, और इसीलिए वो नहीं चाहता है। इतना बड़ा धड़क मोर्चा निकलने के बाद भी अगर सरकार ये नहीं करना चाहती है, इसका मतलब कि अभी भी हमें, हमारे बहुजन समाज को वो शोषित ही रखना चाहती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। पूरे जोर शोर से हम इसका आखिरी दम तक, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक जिस तरह से मतलब 1160 करोड़ का जो सैंक्शन हुआ है वो उतना पूरा मिलना चाहिए और इसमें और सुविधा होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर धरना में समर्थन देकर बैठे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी। सर, आपका परिचय बताइए। मैं विलास खड़से, बहुजन मुक्ति पार्टी नागपुर जिला कार्याध्यक्ष। क्या लगता है सर आपको, ये जो 1150 करोड़ रुपए यहाँ पर में अलॉट हुआ लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? ये कारण ये हो सकता है कि जो यहाँ की सरकार है ये वामनवादी सरकार है और ये सरकार नहीं चाहती कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जो रुग्णालय है और यहाँ अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र मतलब यहाँ रिसर्च करने वाले स्टूडेंट होते हैं और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट यहाँ जब आएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट, तो ये सरकार नहीं चाहती ना कि इन लोगों का विकास हो। इन लोगों को दबाकर जब तक कि हम चलेंगे नहीं तब तक कि इनका विकास नहीं होगा। ये ऐसी इन लोगों की नीति है और उस नीति के मुताबिक ये लोग ये जो रुग्णालय है इसका विकास नहीं करना चाहती, इसीलिए ये पैसा नहीं देंगी। ये तो सब तमाशा कर रही है कि 576 करोड़ दे दिए और यहाँ के कुछ लोगों ने चाटुकारिता करने वाले लोगों ने वैसे चौक में बड़े बड़े फलक भी लगाए उनका सरकार का अभिनंदन करने वाले। तो इस वजह से ये जो सरकार है, ये सरकार ये रुग्णालय के लिए नहीं देंगी पैसा, ऐसा जहाँ तक कि मेरा कहना है। तो साथियों, आपने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का जो अस्पताल यहाँ पर में है, उस अस्पताल को बचाने के लिए आज यहाँ की जो कृति समिति है और साथ ही अलग अलग दल के लोग यहाँ पर में आकर अपना योगदान दे रहे हैं। ये हॉस्पिटल बचना चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल बचता है तो पूर्व नागपुर ही नहीं, पूर्व नागपुर के तरफ में जो आने वाला ये जो जबलपुर रोड है, इस तरफ से जो MP के लोग भी यहाँ तक आते हैं उनको भी बहुत सुविधा यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इसके जो आड़े जो आ रहा है, कहीं ना कहीं EVM मशीन का खेल है सारा, इसके पीछे में है या ये षड्यंत्र है, ऐसा इनका कहना है। तो कितना जल्दी लोग यहाँ पर में जागरूक होते हैं, EVM के खिलाफ में अपना पक्ष रखते हैं और कितने जल्दी बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम का ये जो हॉस्पिटल है ये यहाँ पर में तैयार होता है, ये हम आपको पल पल की खबर हमेशा देते रहेंगे। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन सचिन स्वयं के साथ, नागपुर।